जय शिव शंकर। बंधुओं, आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा वैशाख मास की भगवान बुद्ध की प्राकट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। भगवान बुद्ध का जन्म ईसा से लगभग 550 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के यहाँ हुआ था। बुद्ध जी के पिता का नाम राजा शुद्धोदन, माता का नाम मायावती था। लुम्बिनी में जन्मे गौतम बुद्ध, इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जब बाल्यावस्था में थे, इनकी माता का देहांत हो गया था। राजा शुद्धोदन ने बड़े चाव से, बड़े प्यार से, ममता से सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। सिद्धार्थ जब 12 वर्ष के हुए, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देख करके अपने सुरक्षा कर्मी से प्रश्न किया कि यह व्यक्ति इस प्रकार से क्यों हो गया है। सुरक्षा कर्मी ने उत्तर दिया कि ये व्यक्ति किसी रोग का शिकार है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, क्या इस प्रकार का रोग किसी को भी लग सकता है। सुरक्षाकर्मी ने समर्थन में सिर हिलाया। जब सिद्धार्थ 15 वर्ष के हुए, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कि लाठी के सहारे से चल रहा था। कमर झुकी हुई थी, बाल सफ़ेद हो गए थे। उसको देख करके सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ। सुरक्षाकर्मी से प्रश्न किया कि ये व्यक्ति कौन है और इसकी ऐसी अवस्था क्यों हो गई है। सुरक्षाकर्मी ने उत्तर दिया कि सिद्धार्थ, हम सभी को इस प्रकार से एक दिन हो जाना है। ये वृद्धावस्था कहलाती है और जितने भी मनुष्य हैं धीरे धीरे परिवर्तन को प्राप्त होकर के एक दिन इसी अवस्था में पहुंच जाएंगे। कुछ समय पश्चात सिद्धार्थ ने एक मृत शरीर को देखा और फिर वही प्रश्न दोहराया, क्या सभी मनुष्य, सभी प्राणी इस अवस्था को प्राप्त होंगे। उत्तर में जब ऐसा सुनने को मिला कि व्यक्ति बीमार भी होता है, वृद्धावस्था को भी प्राप्त होता है और अंत में मृत भी हो जाता है, सिद्धार्थ को वैराग हो गया। वैराग्य के परिणाम स्वरूप वो चिंतन करने लगे। राजा शुद्धोदन ने उनको महल के कक्ष में बिठा दिया और उनकी शिक्षा का, दीक्षा का वही प्रबंध कर दिया और राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो सिद्धार्थ के सामने बूढ़ा या रोगी या कोई मृत शरीर उसको दिखाई दे। परंतु भाग्य को कुछ और मंजूर था। समय आने पर राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ का विवाह एक सुंदर राजकुमारी जिसका नाम यशोधरा था उसके साथ में कर दिया। समय आने पर सिद्धार्थ का एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। चिंतन की धारा सिद्धार्थ की दिन ब दिन बढ़ती गई। वे हमेशा एकांत में बैठ करके ध्यान में डूबे रहते थे। राज्य कार्यों में, राजनीति में, राज्य के क्षेत्र में उनका मन नहीं लगता था। वो विचार करते थे कि ऐसा
कौन सा उपाय हो सकता है जिससे मनुष्य के ये जो दुख देने वाली अवस्थाएं हैं ये दूर हो जाएं। चिंतन करते करते जब उनके मन में पूर्ण रूप से वैराग्य स्थापित हो गया, एक रात्रि में अपने पुत्र और पत्नी को छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ वन में, जंगलों में, नदी में, पर्वतों में, अनेक प्रकार के क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए सत्य की खोज में निकल पड़े। कहीं भी उन्हें इस प्रकार का वातावरण देखने को नहीं मिला जहां उनके मन को शांति मिलती। अंत में बिहार में बौद्ध गया नाम के क्षेत्र में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में डूबे हुए सिद्धार्थ को भगवान के दर्शन हुए, आत्मज्ञान हुआ, आत्मबल की आध्यात्मिक शक्ति का परिचय हुआ। वो बुद्धा द एनलाइटेड वन हो गए और बुद्ध के प्रकाश से संसार ने उनको बुद्ध के नाम से जाना। सिद्धार्थ उस दिन से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध जिन्होंने संसार को अहिंसा का संदेश दिया, जिन्होंने संसार को सत्य बोलने का संदेश दिया। गौतम बुद्ध ने पशु बलि पर होने वाले जो कार्यक्रम थे उनको विरोध करते हुए, उनका विरोध करते हुए पशु बलि का खंडन किया और समाज की कितनी ऐसी कुरीतियाँ थी उनमें विरोध जताते हुए लोगों में धर्म चक्र का, धर्म का, अहिंसा का, सत्य की स्थापना की। बुद्ध अनेक प्रकार के प्रांतों में भ्रमण करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को अहिंसा का संदेश देते हुए और अनेक प्रकार के धर्मों का आदर करते हुए विशेषकर सत्य पर, अहिंसा पर अधिक बल दिया। आज संसार में, संसार के एक बहुत बड़े क्षेत्र में, संसार का एक बहुत बड़ा जो मानवीय जाति का संगठन है उसमें बौद्ध धर्म की प्रमुखता पाई जाती है। बौद्ध धर्म में इन्होंने कहा है, न तो हम कामये राज्यम न सुखम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। हे ईश्वर, न तो हम कामये राज्यम, अपने मैं राज्य को नहीं चाहता हूँ, राजपाट का सुख मुझे नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध अपने राजपाट को छोड़ करके सन्यासी बन गए। न तो हम कामये राज्यम, ना तो मुझे राज्य की कामना है, न सुखम, न अपने सुख को चाहता हूँ, न पुनर्भवम, और ईश्वर ना ही ऐसी इच्छा है कि मैं संसार में बार बार आकर के जन्म लूँ। तो क्या चाहते हैं? कामये, चाहता हूँ, दुख तप्ता नाम, जो प्राणी दुख से पीड़ाएं भोग रहे हैं, प्राणिनाम आर्तनाशनम, हे ईश्वर उनका दुख दूर हो जाए, उनका कष्ट दूर हो जाए। ऐसी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए भगवान बुद्ध के चरित्र को, उनकी भाषा को, उनके सिद्धांत को आज हमें अपनाने की आवश्यकता है। वैश्विक महामारी के चलते हुए इस समय सारा संसार त्राही त्राही कर रहा है। जितना भी हो सकता है हम परमार्थ करें, पीड़ितों का सहायता करें, जिसकी जो आवश्यकता है, जिसकी जो सामर्थ्य है, जिसको तन से, मन से, धन से जिस प्रकार से पूर्ति कर सकते हैं वो पूर्ति हमें इस समय करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान बुद्ध के अनुयायी जितने भी हैं अथवा उनके जितने भी भक्त हैं, प्रार्थना करें कि ईश्वर इस महामारी के संकट से छुटकारा दे, संसार में सुख, शांति, सुरक्षा
और स्वास्थ्य का साम्राज्य स्थापित हो। इसके साथ ही एक बात और भी है, आज कूर्मावतार कूर्म जयंती भी कही जाती है। जिस समय देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं ने असुरों ने मिल करके समुद्र मंथन किया, मंदराचल को मथनी बनाई, तो मंदराचल जो है समुद्र में डूबने लगा। भगवान ने कूर्मा अवतार कछुए का रूप धारण करके मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया। इस प्रकार से आज के दिन कूर्म जयंती भी मनाई जाती है। तो इस प्रकार से दो ईश्वर के जो दो अवतार हैं, अंशावतार हैं, उनकी आज प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी भक्तों को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, इस समय संसार जिन पीड़ाओं को भोग रहा है, जिस कष्टों से गुजर रहा है, वो कष्ट जो है भगवान दूर करे, ऐसी मेरी मनोभावना है। जय शिव शंकर, जय भवानी, नमस्कार, धन्यवाद।